तुम क्या समझती हो, मेहमत के हरम में अकेली तुम ही रहोगे हमेशा? कहते हैं इश्क तख्त पर बिठाता है, मगर मेरा तख्त इश्क ने छीन लिया। शहर के चारों तरफ मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दी गई है शहजादे मुअज्जम। परेशान ना हो लाला, ज़ागनूस तो सलामत लेकर लौटेंगे। शहजादा मेहमत सागनूस के लिए अगर निकल रहा है तो हमें उसके लिए आसानी पैदा करनी होगी। मतलब शेर से लड़ने के बजाय उसे जख्मी किया जाए। और जाल में फंस गया तो किस्सा खत्म। हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक शहर के चारों तरफ मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दी गई है शहजादे मुअज्जम। यानी शहर के करीब किसी का भटकना भी मुश्किल होगा। तो अब तुम बताओ उलू बातली, कुस्तुनतुनिया में दाखिल कैसे होंगे? कुस्तुनतुनिया बहुत मसरूफ शहर है शहजादे मुअज्जम। अगर तमाम दरवाजे बंद भी कर दिए जाएं, तो ताजिरों के लिए कभी शहर बंद नहीं होगा। लेकिन जाने पहचाने ताजिरों के लिए ऐसे ही है ना? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मेरे बाबा और मैं कई बरस तक माल लाते जाते रहे। मुहाफिज मुझे जानते हैं। आला, अब ये बताओ कि आसानी से उस शहर में कैसे दाखिल हो सकते हैं? शहरियों को सबसे ज्यादा अनाज की जरूरत रहती है। हम अनाज के बने काफले में शामिल हो जाएंगे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी तो अनाज से भरे छकड़ों की और 2 मजदूरों की माल बर्दारी के लिए। लेकिन होगा ये कि शहर के दरवाजों पर हमारी तलाशी ली जाएगी। मैं बतौर ताजिर, हमजा भाई, सल्तूक भाई बतौर मेरे मुलाजिम के शहर में दाखिल होंगे। वो छकड़ों की तलाशी लेंगे। ये भी हो सकता है हमजा भाई और सल्तूक भाई को अंदर ना जाने दें। मुहाफिज मुझसे वाकिफ हैं, तो मैं वही करूंगा जो दुनिया का तरीका है। फिर भी अगर उन्हें ना जाने दिया तो भी हमारे भेजे जाने वाले पैगामात आप तक पहुंचते रहेंगे। नजरों में आने से बचने के लिए हम ताजिरों के तौर पर अनाज फरोख्त करते रहेंगे। फिर हम बंदरगाह पर जाएंगे, जहां हमें मिलेगा मेरे बाबा का पुराना दोस्त पेड्रो। कहने को तो बाबा का पुराना दोस्त है, मगर बहरहाल ताजिर तो है ही ना। जितनी मोहब्बत मुझसे है उतनी ही सिक्कों से भी, या फिर उससे ज्यादा। चुनाचा अनाज को फरोख्त करके जो मुनाफा हम हासिल करेंगे वो उसके हवाले कर देंगे। फिर पेड्रो के माल से लदे जहाज के जरिए आप शहर में दाखिल हो जाएंगे शहजादे मुअज्जम। हमजा भाई का यहाँ ना आना अच्छा नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं है भाई। बाहर हर चीज की ठोक बजाकर तलाशी ली जा रही है। शहजादे मुअज्जम मुहाफिजों से कैसे बच पाएंगे? भला वो यहाँ अंदर कैसे दाखिल होंगे? तुम शहजादा मुअज्जम की फिक्र मत करो भाई, लेकिन इतने हिफाजती इकदामात के दरमियान अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो बहुत जल्द मुहाफिजों की नजरों में आ जाएंगे। तो हम अलग अलग होकर चलेंगे क्या? पहली ही नजर में पसंद आ गई थी तुम मुझे। नसीब में लिखा था, तभी तो ये सब ऐसे हुआ। खून की कशिश यही होती है। उस दिन मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। अब मैं आपके खानदान की बहू बनूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुकिल नहीं होना चाहती आपकी बातों के दरमियान। वैसे काफी देर से मुझे सरदर्द की शिकायत है। मैं कुछ देर आराम करना चाहूंगी। चलो बेटी, क्योंकि हलीमा खातून भी आराम करना चाहेंगी। मेहमत की शादी हमारी ईद होगी, है ना कुज्जू? शिकारी हाथी से ज्यादा अक्लमंद होता है पाशा। अभी तक समझ नहीं आया मुझे, आप खेल को यहां तक लाए कैसे पाशा? इसहाक, क्या गुर्राने वाले भेड़िए की कहानी सुना रखी है मैंने तुम्हें? मेहमत से क्या ताल्लुक इस कहानी का? तुम्हारी मिसाल गांव वालों की। वो घंटी बांधने वाला अक्लमंद आदमी मैं हूं और वो भेड़िया मेहमत है। मैंने मेहमत के गले में घंटी बांध दी है करामानियों में उसकी शादी करवा के, लिहाजा वो हमला न कर सकेगा हम पर। वालिदा, मेरी बीवी और लाला, ये ना समझें कि इस जहां में जो इंसान आता है वो इंसान ही रहता है। अपने दिल को ना समझने वाला नादान आता है, नादान ही चला जाता है। दिल की सुने,
तजादात से पाक जो वाहिद जगह है वो दिल की सरजमीन है। पूछिए उससे किस चीज ने आपको अपने मकसद से दूर रखा है, और फिर सोचें, एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद भी रखा हो तब भी अपने इरादे से पीछे ना हटें। रसूलुल्लाह का हुक्म है ना मेहमत? याद रखें, वो ख्वाब ताजो तख्त जिसकी वजह से छिन गया उसे अपनी मंजिल बनाएं। खुद को एक बार फिर से दरियाफ्त कीजिए। उस्तुन दुनिया। यकीनन अब आप समझ गए मेहमत, जो दर्द आपके दिल में भरा है, वो दुख जो आपके दिल में है, उसी शहर में मिलेगी इन सब से निजात। अल्लाह ने हर कल्ब को एक खत्म होने वाली हकीकत पर तख्लीक किया। यह आपके जवाहर में से एक जौहर है। इसे जिए, इसे बरतें, यही राह हक है। इन लोगों के साथ काम में लग जाओ। चलो बस बहुत हो गया आराम, उठो और लग जाओ काम पे दोबारा। जब मेरे दिल की आंख खुली तो इन्होंने जाहिरी फोड़ दी। कलीसा की कुछ जरूरियात तो उस इमदाद से ही पूरी हो जाती हैं। तुम कह रहे हो चुप रहे, शहंशाह पर, रियासत पर, यहाँ तक कि अपने मजहब की गद्दारी पर कुछ ना बोले। शहर से उठने वाली फरियाद पर कान ना धरे, बहरे हो जाएं और नाबीनों की तरह कुछ भी ना देखें। कल रात कुछ सिपाहियों ने एक औरत को दफनाया है वहाँ। कौन औरत थी वो? मेरे ख्याल में वो औरत दिमित्रियोस की बीवी जोई थी। जोई? अगर तुम अपनी बेटी की खातिर लड़ना चाहते हो तो वही सब कुछ करना होगा जो कहा जा रहा है तुमसे। कैदी बना के रखा गया है मुझे यहाँ। ये तुम क्या कह रहे हो? ये बात कहां से आ गई? पूरे शहर में घूमने की आजादी है तुम्हें। पक्की बात है? बिल्कुल। मुहाफिज तुम्हारे साथ होंगे, उनकी मौजूदगी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये आजादी है तुम्हारे ख्याल में? हिफाजत है ये तो, हिफाजत। हमें पता चला है यानूस शबीर जिंदा है, वो कुछ भी कर सकता है। हम नहीं चाहते तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। करामान ओगलो इब्राहिम बे की साहबजादी गुलशा खातून 5000 सिक्के मेहर के इवज आपने सुल्तान मुराद खान के फर्जंद शहजादा महमद को बतौर खाविंद कबूल किया। कबूल है। सुल्तान मुराद खान के साहबजादे शहजादा महमद 5000 सिक्के मेहर के इवज आपने करामान ओगलो इब्राहिम बे की दुख्तर गुलशा खातून को ज़ौजियत में कबूल किया। शहजादा महमद आपने कबूल किया। कबूल है। पैदरों का माल बरदार जहाज आज शब कोहे तकफूर के अकबी साहिल पर आपके सवार होने का इंतजार करेगा। आज की शब, फिर अगला जहाज 20 रोज बाद रवाना होगा। मुझे इजाजत मरहमत फरमा दीजिए शहजादे, आपके भरोसे के साथ जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, अल्लाह ने चाहा तो, और बान और जागनूस को छुड़ा कर ही लाऊंगा। कपड़े देख लूं जरा। तुम यहाँ? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। जानता हूं तुम्हारी बेटी कहाँ है। कहाँ है? ए, कौन हो तुम? अच्छा, ये लो और चलो निकलो यहाँ से। आज रात भूलना नहीं।
ये शहर भिखारियों से भरा पड़ा है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। काफिर का सिक्का लेना पड़ेगा, कभी सोचा नहीं था। देखिए फातेह अल सुल्तानी पीर से बुध रात 9 बजे।